वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। अगर आपका मून साइन टॉरस है यानी वृषभ राशि है, यानी कि बुर्ज सौर है, तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है और ये आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है, डिसीजंस हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं। लेकिन सातवां घर दूसरा इंसान है, यानी आपका पार्टनर है, पब्लिक डीलिंग है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। वीनस आपसे ये चीज़ कह रहा है कि खुद को एंजॉय कीजिए, लोग आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगे, आपने बस ज़िंदगी जीनी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सैटर्न यहाँ पे रोक रहा है। सैटर्न ये कह रहा है कि हर चॉइस का कॉन्सिक्वेंस होगा आपके लिए, तो आपने सोच समझ के फैसले लेने हैं। करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो ये फेज़ जो है ये आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू की फ़ेज़ है।
आपका ब्रांड वैल्यू जो है वो ऊपर जा सकता है इस टाइम पीरियड में। लोग सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी क्लाइंट डीलिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन सैटर्न जो चीज़ यहाँ पे मांगता है वो ये कहता है कि आप कंसिस्टेंट कितने हैं। अगर कंसिस्टेंसी का टेस्ट आप फेल कर गए तो यहाँ पे चीज़ें टूटेंगी, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रही तो चीज़ें आपके हक में आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे सुस्ती बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा सैटर्न, लेजीनेस अलाउ नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर ली तो ग्रोथ बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को, लेकिन सिर्फ तब जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे। यहाँ पे आपको अपनी इमेज बिल्ड करनी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है, कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत प्यारा रखना है, लॉन्ग टर्म डील्स पर फोकस करना है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, यानी अपने स्किल्स, अपनी अपीयरेंस, अपनी ब्रांडिंग। कहीं पे भी आप जा रहे हैं बहुत अच्छा कपड़ा पहन के जाएं, बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के जाएं, भले किसी से लेके जाएं, अगर आपके पास नहीं है तो किसी का बोरो कर लें, उससे लगा के जाएं। तो आपका जो इमेज है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अवॉइड क्या करना है, वो ये करना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, काम को लाइटली नहीं लेना, सिर्फ चार्म पर ही डिपेंड नहीं करना। यानी आपका स्किल यहाँ पर आना चाहिए जो कि स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन है आपकी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वीनस है वो आपको रिस्क लेने वाले मूड में लेकर आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जीत जाऊँगा, लेकिन सैटर्न जो है वो आपको रोकेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही फ़ायदा होगा, इम्पल्सिव गैम्बलिंग करेंगे तो नुकसान होगा। रिसर्च बेस्ड आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पार्टनरशिप्स या फिर आपकी एक्सपर्ट्स की एडवाइस वो बहुत ज़रूरी होंगी आपके लिए। स्लो और स्टडी अप्रोच रखिएगा, एकदम ही सब कुछ हासिल करना नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको स्लोली एक एक स्टेप रख के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे आपको ईगो बेस्ड डिसीजंस अवॉइड करने होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो ट्रेडिंग्स हैं वो अवॉइड करनी होगी, लॉटरी वाला माइंडसेट अभी फ़िलहाल आपने निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो ये सबसे पावरफुल और सेंसिटिव एरिया है इस ट्रांजिट का, क्योंकि शादीशुदा लोगों की बात करूं तो पार्टनर के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन साथ ही पावर स्ट्रगल्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि सन भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आप खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस है ये आपका। पार्टनर की जो डेप्थ है और कंट्रोल है वो चीज़ें डिमांड होंगी क्योंकि सेवन्थ हाउस है आपका, एक्टिव हो रहा है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए कि जो आपने बैलेंस करना है वो ये है कि मैं और तुम, इन दो लफ्ज़ों के बीच में आपने बैलेंस करना है। अगर आप इस चीज़ में बैलेंस कर गए तो ये फेज़ आपके लिए बहुत हसीन हो जाएगा। इमोशनल ऑनेस्टी रखनी है, पार्टनर की फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि आप लोगों ने डोमिनेंस शो नहीं करनी, ईगो क्लैशेस नहीं लेकर आने और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं होना। सिंगल्स की बात करें तो ये फेज़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, इंटेंस कनेक्शन बन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो बहुत कार्मिक, इंटेंस और समटाइम टॉक्सिक भी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है किसी भी अटैचमेंट से पहले, उसकी डेप्थ को समझना है, सिर्फ अट्रैक्शन की तरफ नहीं भागना, सिर्फ खूबसूरती की तरफ नहीं भागना। यहाँ पे जल्दी कमिटमेंट्स अवॉइड करनी है, फिजिकल अट्रैक्शन को प्यार नहीं समझना आप लोगों ने, पोजेसिवनेस की तरफ नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो रहा है, यानी आपकी बॉडी एक्टिवेट हो रही है, आपका अपीयरेंस एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे आपको जो वीनस है वो एक कंफर्ट देता है, किसी भी चीज़ में इंडल्जेंस देता है, ब्यूटी देता है। लेकिन सैटर्न जो है वो रिस्ट्रिक्शन और डिसिप्लिन दे देता है। तो अगर रूटीन सही रही आपकी तो आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा, अगर कंट्रोल नहीं की तो वेट गेन होगा और लेथार्जी के भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। बैलेंस आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ रखनी है, प्रॉपर नींद कर लेनी है आप लोगों ने, ओवर ईटिंग आप लोगों ने अवॉइड करनी है, लेजीनेस आप लोगों ने अवॉइड करनी है और शुगरी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। तो ये ट्रांजिट सिर्फ अट्रैक्टिव या लकी नहीं बना रहा आप लोगों को, ये आपको सिखा रहा है कि खुद को वैल्यू कीजिए लेकिन दूसरों को कंट्रोल नहीं करना आप लोगों ने। और अगर आप लोग इस चीज़ में बैलेंस समझ गए, सीख गए, तो आपका पावरफुल रिलेशनशिप्स भी बनेंगे, आपकी सेल्फ वर्थ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर नहीं समझे तो ईगो क्लैशेस भी देखने को मिलेंगे और इमोशनल इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।